हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बच्चों जो टॉपिक जो कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले वाला का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो मटेरियल्स। उसमें हम बेसिकली आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। और उसमें हम दो मेथड आज डिस्कस करेंगे। एक है सोल जेल अप्रोच मीन्स सोल जेल मेथड, और एक है सीवीडी केमिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक। तो बेसिकली पहले सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड नैनो स्ट्रक्चर आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल आर मेड अवेलेबल विद desired size, shape, morphology and the crystal structure and chemical composition. means morphology मतलब size and shape, understand, and the crystal structure and chemical composition. So हमारे पास अलग अलग methods हैं नैनो पार्टिकल प्रिपरेशन मेथड. वन इज बॉटम अप एंड another is top down method. So bottom up synthesis method में हम स्पिनिंग, टेम्पलेट सपोर्ट सिंथेसिस, प्लाज्मा और फ्लेम स्प्रेइंग सिंथेसिस, लेजर पायरोलिसिस, सीबीडी मेथड जो हम बात करेंगे, और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन एंड अनदर इज सोल जेल अप्रोच. तो ये बॉटम अप मेथड है. और टॉप डाउन में हम बात करेंगे मैकेनिकल मिलिंग, केमिकल एचिंग, स्पटरिंग, लेजर एब्लेशन एंड इलेक्ट्रो एक्सप्लोजन. सो दीज आर द टॉप डाउन मीन्स सिंथेसिस. तो ये मेथड्स हैं. अब हमारे पास क्लासिफिकेशन टॉप डाउन एंड द बॉटम अप. तो टॉप डाउन मेकिंग नैनो स्केल स्ट्रक्चर बाय मशीनिंग, कोटिंग, एटमाइजेशन, लिथोग्राफी एंड द एचिंग टेक्निक, फिजिकली मेथड. सो टॉप डाउन का मतलब है कि आप लार्ज बल्क मटेरियल से उसको मशीनिंग करके स्मॉल साइज में कन्वर्ट करें. अंडरस्टैंड? जैसे हम गेहूं पीसते हैं वॉल मिलिंग मेथड से, तो गेहूं के जो फाइन पार्ट पहले गेहूं से स्मॉल साइज पार्टिकल बना, दैट इज अ टॉप डाउन अप्रोच. एंड देयर इज बॉटम अप इज अ मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी, मीन्स अप्लाइज टू बिल्डिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एटम बाई एटम एंड मॉलिक्यूल्स बाई मॉलिक्यूल, मीन्स केमिकल मेथड. मीन्स एक एक एटम को जोड़ के हमें बिग साइज, मतलब नैनोमीटर स्केल का साइज जो है वो का मतलब नैनो पार्टिकल डिजाइन करना है. ठीक है. तो यहां से देखिए बल्क टॉप डाउन मींस 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक लेके जाना, और यहां से एक एक एटम को जोड़ के बॉटम अप अप्रोच से 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक आना. सो टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच. यहां से देखिए तो टॉप डाउन अप्रोच इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन द बल्क मटेरियल इनटू नैनो साइज पार्टिकल. तो यहां से टॉप से डाउन में जाना, दैट इज द नैनो पार्टिकल, बल्क, पाउडर एंड द नैनो पार्टिकल. बहुत सारे मेथड है. वॉल मिलिंग है, मैंने आपको अभी बताया, स्पटरिंग इज द मेथड. उसके बाद मशीनिंग एंड अदर इज बॉटम अप अप्रोच refers to the built up material from the bottom, atom by atom, molecule by molecule और cluster by cluster. तो यहां से बॉटम अप अप्रोच मीन्स एक एक एटम्स को कंडेंस करके जोड़ के यू हैव मेक अ नैनो पार्टिकल्स. अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं सोल जेल मेथड की. तो सोल जेल मेथड इज अ more chemical method, better chemical method for the synthesis of the various nanostructure, especially metal oxide nanoparticles. मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स डिजाइन करने के लिए हम सोल जेल मेथड का यूज करते हैं, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है. आप आगे मैं बताऊंगा. इन दिस मेथड द मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर वो मटेरियल होता है जिससे कि जो है वो नैनो पार्टिकल बनते हैं. ठीक है. ओरिजिनल मटेरियल जो कि ओरिजिनल मटेरियल, दैट इज अ मेटल एलॉक्साइड, इज अ डिसॉल्व इन वाटर और अल्कोहल एंड कन्वर्टेड टू जेल बाय हीटिंग एंड स्टीयरिंग बाय हाइड्रोलिसिस एंड एल्कोलिसिस. तो इसका सोल जेल मतलब सोल हम बनाएंगे, वो उसको जेल में कन्वर्ट करके जेल को हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करके हमें डिजायर्ड नैनो पार्टिकल्स मिलेगा. ठीक है. यहां से सो इन दिस मेथड, यहां देखिए बच्चों, दिस इज द रेफरेंस यू कैन यूज, वी हैव टेकन फ्रॉम दैट. So there is a precursor है. Precursor is basically usually metal
एलॉक्साइड है, यहां पे है, उसको हमने वाटर और अल्कोहल में उसको डिसॉल्व करके होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लिया। फिर इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने पे ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बना। दिस इज द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में उसके बाद स्टेप 2, दिस इज द स्टेप 1, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है सोल और सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो सोल और सॉल्यूशन में अंतर है बच्चों, ठीक है। तो सोल फॉर्मेशन, कोलाइडल स्ट्रक्चर इन सोल, उसके बाद कंडेंसेशन, जब आप उसको हीट करेंगे, स्टीयरिंग करेंगे और हाइड्रोलिसिस मेथड से और एल्कोलिसिस मेथड से जब आप उसको स्टीयर करेंगे तो ये जेल की फॉर्मेशन होगी। कनेक्टेड पोरस स्ट्रक्चर जेल, कनेक्टेड पोरस स्ट्रक्चर जेल की फॉर्म है। फिर उसके बाद कंडेंसेशन के होने के बाद बच्चे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाएंगे तो जेल बन जाएगा। फिर जेल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ड्राई करेंगे, सॉरी, एजिंग एंड ड्राई। एजिंग का मतलब है आप कुछ देर तक उसको रखोगे सॉल्यूशन को, स्टीयरिंग करने के बाद, स्टीयरिंग उसको एंड हीट करने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको ड्राई करेंगे, एजिंग करके फिर उसको ड्राई करेंगे। यदि सुपर क्रिटिकल ड्राइंग होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आप उसको जो आप ड्राई करते हैं तो एरोजेल बनता है। और यदि आप जो है वो कन्वेंशनल जो टेम्परेचर जो हम बात करेंगे, जो टेम्परेचर में हीट करके करते हैं तो इसको एरोजेल बनता है, दैट इज एंड फ्रीजिंग ड्राई तो हम क्रायोजेल बनता है। उसके बाद स्टेप 5 है कैल्सिनेटेड। जब ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं ताकि उसमें जो डिजायर्ड जो डिफेक्ट है वो रिमूव हो जाए, या डिजायर्ड मॉलिक्यूल जो कि डिपॉजिट हो गया उसको हम रिमूव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो स्टेप 1 इज hydrolysis, step 2 is the condensation, step 3 and 4 is the aging and drying, and 5th is calcination. So हम क्या करेंगे, तो इस मेथड से हमने क्या किया, सोल से जेल बना के उसको ड्राई, और यदि इसको प्रेसिपिटेट करेंगे तो हमें नैनो पार्टिकल, फाइन नैनो पार्टिकल हमें मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जिनसे हम फाइबर्स भी मतलब नैनो पार्टिकल हम बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, तो और सारे बहुत सारे मेथड, पर आपको ये 3 मेथड जो है वो आपको लर्न करने और इनको समझना है, ठीक है। तो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए सोल्स जेल से नैनो पार्टिकल बनाने, ठीक है। अनदर इज ये हमारे पास that is the scanning microscope image of the dried gel after the sol gel process. This image contain the presence of nanometer porosity with a very high specific surface area. ये देखिए बहुत सारे पोरस, ये आपने मधुमक्खी का जो छत्ता आपने देखा उसमें पोर्स होते हैं ना बच्चों, उसी तरह का शेप का, तो पोर्स होते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो पोरस सिलिकॉन बेसिकली आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। पोर्स जो है उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और जिससे कि रिएक्टिविटी और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होगी वो इनहांस हो जाएंगी। सो दीज आर बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की हेल्प से हमने ये इमेज जो है वो ली है, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इमेजिंग की गई है, अंडरस्टैंड। तो पोर्स आपको ये दिख रहे हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस जो मैंने बता दिया। अब सोल जेल मेथड की एडवांटेजेस क्या है, द सोल जेल मेथड इज द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड एंड ड्यू टू द लोअर रिएक्शन टेम्परेचर देयर इज अ गुड कंट्रोल ओवर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक तो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है और लो रिएक्शन मीन्स की टेम्परेचर है और इज अ गुड कंट्रोल ओवर द केमिकल कंपोजिशन। कितनी थिकनेस आपको रखनी है, कितना केमिकल कंपोजिशन मेंटेन करके रखना है, ये सारा हम इजीली इससे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सोल जेल मेथड कैन बी यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ceramics एज अ मोल्डिंग material and can be used as an intermediate between the thin films of metal oxide in various application. तो metal oxide की थिन फिल्म हम इसमें से बना सकते हैं जिसे हम थिन फिल्म टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ अनदर मेथड इज केमिकल वेपर डेपोजिशन। तो यहां से एक सबसे बड़ी बात है केमिकल वेपर, केमिकल रिएक्शन होगा वेपर्स का और उनका वेपर्स का डिपोजिशन होगा सबस्ट्रेट के ऊपर, तो केमिकल वेपर। सो केमिकल वेपर डेपोजिशन इज अ टेक्निक इन विच substances that are in vapor phase are condensed to the generate solid phase। तो वेपर फेज से सॉलिड फेज में हमें कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर,
अंडरस्टैंड? तो केमिकल वेपर डेपोजिशन इज अ कोटिंग प्रोसेस दैट यूजेस थर्मली इंड्यूस्ड केमिकल रिएक्शंस एट द सरफेस ऑफ ए हीटेड सबस्ट्रेट जिस पे हमें थिन फिल्म या नैनो पार्टिकल को डिपॉजिट करना है विद रीजेंट स्प्लाइड इन द गैसेस फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी बात है कि हम जो भी मटेरियल जो हमें डिपॉजिट करना है वो हमें उसका जो गैस जो होगा वो प्रिकर्सर जो होगा जो इनिशियल जो कंटेंट होगा मटेरियल होगा वो गैसेस फॉर्म में होगा। दीज रिएक्शन में इन्वॉल्व द सबस्ट्रेट मटेरियल इटसेल्फ। तो हम भी बात करते हैं अब ये यहां पे ये पूरे का पूरा चैम्बर है, इसमें हमारे पास हीट सोर्स है और ये ब्लू वाला सबस्ट्रेट है। यहां से जो गैस जिसकी हमें थिन फिल्म या नैनो पार्टिकल डिपॉजिट करना, सपोज करो टाइटेनियम नाइट्राइड की थिन फिल्म और या नैनो पार्टिकल हमें डिपॉजिट करने हैं, तो ये टेम्परेचर हीट सोर्स है। तो टाइटेनियम क्लोराइड का प्रिकर्सर गैस नाइट्रोजन और H2 हम यहाँ ऐड करेंगे। ये इनर्ट गैसेस है, अंडरस्टैंड? अब ये रिएक्शन होगा इस चैम्बर के अंदर 700 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये टाइटेनियम यहाँ से वेपर्स डिपॉजिट होता जाएगा इस सबस्ट्रेट के ऊपर और प्लस ये 4HCl जो गैस है वो गैस आउट यहाँ से हो जाएगी। इसी तरह से हम टाइटेनियम कार्बाइड की थिन फिल्म या नैनो पार्टिकल डिपॉजिट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। ये सबस्ट्रेट है, फिर टाइटेनियम क्लोराइड प्लस मीथेन, क्योंकि हमें कार्बन का कंटेंट भी चाहिए, फिर सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा, प्लस 4HCl गैस, यहाँ से गैस आउट हो जाएगी। अब 3 इसमें प्रोसेस है बच्चों। पहला है रीजेंट इन गैसेस फेज, TiCl4 हाफ N2N 2H2। उसके बाद ये गैस यहां से इनर्ट होगी, तो इस सरफेस के ऊपर, ये ब्लू है ना बच्चों ये वाला, इसमें क्या होगा, एटम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे टाइटेनियम के, अंडरस्टैंड? टाइटेनियम नाइट्राइड के। तो यहां से एटम एब्जॉर्प्शन का मतलब कि वॉल्यूम में एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन का मतलब सरफेस पे एब्जॉर्ब होना। फिर ये सरफेस पे एब्जॉर्ब होते जाएंगे धीरे धीरे, प्लस 4HCl गया, और इसके बाद देन फिल्म ग्रोथ एंड रिलीज ऑफ वॉलेटाइल बाई प्रोडक्ट, तो यहां से गैस आउट होगा। तो ये फिल्म ग्रोथ का मतलब है कि एक एक एटम आएगा, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ होती रहेगी और साथ साथ में गैस आउट होती रहेगी। तो इसमें क्या है, प्रोसेस डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस कंपाउंड ऑन द सबस्ट्रेट टू प्रोवाइड ए कोटिंग ऑफ ए सॉलिड रिएक्शन प्रोडक्ट टाइटेनियम नाइट्राइड एंड द टाइटेनियम क्लोराइड। और ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस में ये स्ट्रेम केमिकल जो कि एक लैब है जो कि ये डिज़ाइन करती है, अंडरस्टैंड? तो मेटल कार्बोनाइल प्रिकर्सर फॉर CVD एंड ALD प्रोसेसेस। तो बेसिकली ये प्रोसेस है 1 2 एंड दिस इज थ्रू। और ग्रोथ का मतलब है कि जैसे आप शुगर आप डिजोल्व करते हैं पानी में, तो क्या होता है, जब आप पानी में शुगर डिजोल्व करते हैं तो पहले डिजोल्व और आपने शुगर ऐड करता तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो एक सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू, दैट इज द ग्रोथ। जैसे हम खाना खा रहे हैं, वेटिंग, हम खाना खाते खाते इतना खा ले, बहुत खा ले, उसके बाद क्या होगा, वॉर्म आउट। तो वो जो प्रोसेस है वो ग्रोथ होगी। तो एटम बन के, लेयर की एटम बन के एक थिन फिल्म बनेगी, और कंट्रोल हम करेंगे गैस की कंपोजिशन से, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली द CVD। तो प्लाज्मा असिस्टेड CVD मेथड इज वन ऑफ द सेवरल रिलेटेड टेक्निक्स यूज्ड इन डिपॉजिट थिन फिल्म ऑफ डायमंड विच हैव अट्रैक्टिव टर्बोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज with very high hardness and low friction. Film deposit by the plasma assisted CVD, मतलब कि प्लाज्मा को असिस्ट करके CVD को और ज़्यादा इसमें हम ऐड किया है प्लाज्मा को, ताकि उसकी प्योरिटी और मेंटेन हो। इंक्लूड क्वार्ट्ज, सिलिकॉन नाइट्राइड, ये सारी की सारी जो फिल्म है वो बेसिकली कहाँ यूज होती है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में। एंड टाइटेनियम नाइट्राइड एज ए थिन फिल्म सबस्ट्रेट, डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटिंग लेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है बच्चों CVD मेथड का। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।